जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, हम प्राय कहते रहते हैं कि श्री धाम का वास मिलना बड़ा कठिन है। जब संत जन कृपा करते हैं, ब्रजवासी कृपा करते हैं, वृंदावन की रज रानी कृपा करती हैं, रस रानी कृपा करती हैं, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जब कृपा करती हैं, तब हमको श्री धाम वृंदावन में वास सुलभ हो पाता है हमारे लिए। तब हमको वृंदावन में रहने की आज्ञा मिल पाती है किशोरी जी की। अब हम इनकी कृपा कैसे प्राप्त करें? तो बंधुओं, आप संत जनों की दंडवत प्रणाम करके, उनकी वंदना करके प्रसन्न कर सकते हैं। वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा उनका सम्मान कीजिए। भूल कर भी उनका अनादर न करें, उनको हमेशा पूजित माने। श्री रज रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस रज को अपने मस्तक पर धारण करें, अपने अंतःकरण में धारण करें। रस रानी अर्थात श्री यमुना महारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी का दर्शन करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, उनके श्री जल का आचमन करें। भूल कर भी मन में ये भावना आ जाए, अरे देखिए श्री यमुना जी का स्वरूप कितना मैला हो गया है, इसका जल कितना दूषित है। मित्रों, ये जल हमने ही दूषित किया है। आज भी श्री यमुना महारानी का स्वरूप वही दिव्य और वही चिन्मय स्वरूप है जो द्वापर युग में था। इसलिए भूल कर भी ये भाव हमारे मन में ना आ जाए कि देखिए वृंदावन में कितनी गंदगी है, वृंदावन में कैसा प्रदूषण बढ़ रहा है। ये सब हमारे द्वारा निर्मित है, हमारे द्वारा किया गया है। इसलिए आज आप वृंदावन को अपने उसी भाव से देखिए जो चिन्मय वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है, भव्य वृंदावन है। अब वृंदावन में इनकी कृपा आपने प्राप्त कर ली। अब आती है श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त हो। तो श्री जी के सबसे निकट हैं उनकी अष्ट सखी, श्री जी की 8 सखियां। अगर आपने इन 8 सखियों की कृपा प्राप्त कर ली तो ये निश्चित मानिए कि आपके ऊपर किशोरी जी की कृपा हो ही जाएगी। अब ये अष्ट सखी कौन हैं? श्री किशोरी जी की 8 प्रमुख सखियां हैं। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चित्रा जी, इंदुलेखा जी, चंपक लता जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी एवं सुदेवी जी। ये सखियां श्री जी के बिल्कुल निकट ही रहती हैं। अब ललिता जी प्रधान सखी हैं। ये बड़ी निपुण हैं। ये मोर पंख के आकार की साड़ी, मोर पंख के रंग की साड़ी धारण करती हैं और श्री जी के बिल्कुल निकट ही रहती हैं। श्री जी की सेवा पान बीड़ा के द्वारा करती हैं, अर्थात श्री जी को पान सेवन कराती हैं। दूसरी सखी हैं विशाखा जी। विशाखा सखी बहुत ही सौम्य हैं, बहुत कोमल हैं, बड़ी सुंदर हैं। ये श्री जी के अंग पर चंदन कपूर की सेवा करती हैं, अर्थात चंदन का लेपन, कपूर का लेपन और जो सुगंधित द्रव्य हैं उनका लेपन श्री जी के अंगों पर करती रहती हैं। विशाखा जी की जो कांति है वो सौदामनी के समान है। हमारी तीसरी सखी हैं चित्रा जी। चित्रा जी के अंगों की चमक केसर के समान है। चित्रा जी कामदार साड़ी धारण करती हैं। श्री जी का पूर्ण श्रृंगार करने का दायित्व हमारी चित्रा सखी के ऊपर है। हमारी अगली सखी हैं श्री इंदुलेखा जी। इंदुलेखा जी जवा कुसुम रंग की साड़ी धारण करती हैं। ये सदैव प्रसन्न रहती हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त बनी रहती हैं। श्री जी को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करती हैं। अगली सखी हैं हमारी चंपक लता जी। चंपक लता जी चंपा के पुष्पों के समान सुंदर हैं। ये चंपक लता जी नील वर्ण की साड़ी धारण करती हैं। अगली सखी हमारी रंग देवी जी।
रंग देवी जी जवा कुसुम के रंग की साड़ी धारण करती हैं। ये श्री जी के चरणों में जावक अर्थात महावर की सेवा करती हैं, महावर लगाती हैं। हमारी श्री जी की जो अगली सखी हैं वो हैं तुंग विद्या जी। तुंग विद्या जी पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। ये अपनी बुद्धिमता के लिए जानी जाती हैं। ये श्री जी के मनोभावों को जानकर ही उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, सेवा करती रहती हैं। श्री सुदेवी जी, सुदेवी जी का स्वरूप बहुत ही लावण्यमय है। ये मूंगे के रंग की साड़ी धारण करती हैं और ये श्री जी को जल सेवा प्रदान करती हैं। जल को किस प्रकार शुद्ध रखा जाए ये इसकी पूर्ण ज्ञाता है। बंधुओं, आप अपने अंतःकरण से एक बार इन अष्ट सखियों के स्वरूप को अपने मन में धारण करके इनको प्रणाम कीजिए, इनसे प्रार्थना कीजिए, हे अष्ट सखियों, मेरे अंदर न तो इतनी भक्ति भाव है, न ज्ञान है और ना ही किसी प्रकार से मैं उपयुक्त हूँ। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे श्री जी के निकट ले जाइए, उनकी कृपा प्रदान कराइए, मैं आपका ऋणी रहूँगा। इस प्रकार से सेवा करने से, प्रार्थना करने से ये प्रसन्न होती हैं और ये श्री जी के समक्ष आपकी वेदना को प्रकट करेंगी और निश्चित रूप से श्री जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण।